नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सर्च न्यूज। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर हमारे संवाददाता शाहिद रजा के साथ। एक कहावत बड़ी मशहूर है, 100 मन चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। जी हाँ, गौर से देखिए इस महिला को। ये वो समाज सेविका है जिसने कई गांजा बेचने वाली महिलाओं को पुलिस से पकड़वाकर पूरे समाज पर अपना उपकार किया है। इस महिला का पति दुनिया छोड़ चुका है, बेवा है, बेचारी गुजर बसर करने को कपड़े का कारोबार करती है। एक दलाल समाज सेवक इसका हमदर्द है, जो जब भी किसी परेशानी में ये महिला होती है तो वो फरिश्ते की तरह मदद करता नजर आता है। इसने अपने दिए हुए प्रार्थना पत्र में बताया है, जिन गांजा बेचने वालों को इसने बंद कराया उसके परिजन बदले की भावना से इसके घर मारपीट करने पहुंच गए। बेचारी जान बचाकर थाना क्वारसी में प्रार्थना पत्र देती है, लिखती है उसने कई गांजा बेचने वालों को पुलिस से पकड़वाया है, बदले की भावना से उन लोगों ने इसके साथ मारपीट की है। आगे प्रार्थना पत्र में लिखती है, एक पत्रकार गांजा बेचने वालों की पैरवी करता है। इतना ही नहीं, इस बेचारी से चौथ के नाम पर कई बार पैसे की मांग कर चुका है। अब सोचिए, ये महिला कपड़े बेचकर अपना गुजर बसर करती है, फिर ऐसा क्या धंधा है जो गैर कानूनी है जिसकी एवज पत्रकार इससे पैसे मांगता है। इस बेचारी महिला की तहरीर पर 9 लोगों द्वारा मारपीट, घर में तोड़फोड़ करने वालों पर मुकदमा दर्ज हो गया। और इतना ही नहीं, थाना क्वारसी की पुलिस ने पत्रकार को भी मुकदमे में नाम दर्ज कर लिया। लेकिन थाना क्वारसी पुलिस इस महिला के बारे में कुछ नहीं जानती। चलिए, नहीं जानती तो हम बताते हैं। हो सकता है पुलिस को जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी भी है तो शायद बताना न चाह रही हो। लेकिन हम थाना क्वारसी को इस पूरी घटना से अवगत जरूर कराएंगे अपनी इस खबर के माध्यम से। इसी थाना क्वारसी में इसी विधवा महिला, गरीब महिला के खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, तीन मुकदमे दर्ज हैं। किसी और अपराध में नहीं, गांजा बेचने के संदर्भ में। नोट कर लीजिए, थाना क्वारसी के इंचार्ज, पहला मुकदमा अपराध संख्या 48/2022, धारा 8/20 NDPS एक्ट, दिनांक 28 जनवरी 2022 को चौकी इंचार्ज नगला पटवारी विनोद कुमार के द्वारा लिखवाया गया, जिसमें पुलिस ने इस गरीब महिला के पास से करीब 200 प्लास्टिक के छोटे किट गांजे से भरे बरामद किए। पुलिस ने इसको जेल भेज दिया। अब आगे इस गरीब महिला का कारनामा और देखिए। इसी क्वारसी थाने में दूसरा मुकदमा अपराध संख्या 535/2022, धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत दिनांक 21/5/2022 को इन्हीं चौकी इंचार्ज विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया। पुलिस ने इस गरीब महिला के कब्जे से करीब 1.25 किलो गांजा बरामद किया और इसको उस वक्त भी जेल भेजा गया। नोट तो कर रहे हो महोदय। इतना ही नहीं, तीसरा मुकदमा इसी थाना क्वारसी में लिखा गया। मुकदमा अपराध संख्या 672/2018, धारा 436/506 में दर्ज हुआ। सीधी गरीब और बेवा महिला किसी के घर आग लगाने पहुंची थी। पुलिस ने 2018 में भी इसको जेल भेजा। अब या तो थाना क्वारसी का ये फेक आपराधिक रिकॉर्ड है, या फिर थाना क्वारसी पुलिस को गुमराह करके खुद गांजा बेचने वाली महिला ने दूसरे गांजा बेचने वाली महिलाओं के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया है और पत्रकार को भी शामिल कर लिया है। अब आप ही बताइए दर्शक, ये कहावत किस तरह से इस महिला पे फिट हो रही है। 100 मन चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। थाना क्वारसी पुलिस के अब इस खुलासे के बाद संज्ञान लेगी, क्योंकि आज भी गांजा ये महिला गली नंबर 7 शहजाबाद में अपने चेले चपाटों के माध्यम से बिकवा रही है। क्योंकि अब थाना क्वारसी के नए इंचार्ज आए, नगला पटवारी चौकी में भी नए इंचार्ज आ गए हैं। अब बचे नगला पटवारी चौकी में पुराने कांस्टेबल। क्या उच्च अधिकारी उनसे खबर का संज्ञान लेकर पूछने की जहमत करेंगे जो दर्शाया जा रहा है उसमें सच्चाई है कि नहीं। और एक करतूत और इस गरीब महिला का है, जिस घर में वो रहती है वो किसी और का घर है। यहाँ ये किराए पर गुजर बसर कर रही है। थाना इंचार्ज की चेतावनी के बाद भी मकान मालिक इस गांजा तस्कर महिला से मकान खाली नहीं करा पा रहा है। लेकिन गांजे की दलाली करने वाला एक दलाल बड़ी आसानी से चौकी के स्टाफ को भी संतुष्ट कर देता है और मकान मालिक को भी न जाने कौन सा डर दिखा देता है कि जो इससे मकान खाली ही नहीं करा रहा है। जबकि नगला पटवारी चौकी इंचार्ज ने सीधे संकेत मकान मालिक को दिए थे, ये गांजा बेचती है और इसको तुझे घर से बाहर निकालना पड़ेगा वरना घर सीज कर दिया जाएगा। तो न जाने कौन सी घुट्टी है
या फिर कौन सा डर है जो अभी तक इस गांजा तस्कर से मकान मालिक अपना घर खाली नहीं करवा पा रहा है। खबर के बाद पुलिस अब मकान मालिक से पूछेगी क्या तुम्हारे घर गांजा बेचने वाली महिला तुम्हारे घर को नहीं खाली कर रही है। इस तरीके से शहंशाबाद, रामनगर, नगला किला, बिस्मिल्ला कॉलोनी, मौलाना आजाद नगर, बरौला, जाफराबाद आदि और भी अन्य क्षेत्रों में गांजा इसमें खुलकर बिक रहा है, लेकिन पुलिस मौन धारण किए हुए है। पहले अभी आपने नाम लिया हमारे कप्तान साहब का, तो नैतानी साहब का जो सिस्टम है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी रोक लगाई, काफ़ी दिन से वो इसके ऊपर एक बीड़ा उठाए हुए हैं कि भाई ये बंद होना चाहिए। जहाँ तक आपने नाम लिया, ये जितने भी एरिए हैं ये सब मलिन बस्तियाँ हैं। यहाँ पे गांव से लोग आए हैं रहने के लिए, और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो बेरोज़गारी है और ये शिक्षा का अभाव है। लोग शिक्षित नहीं हैं, उनके परिवार वाले भी शिक्षित नहीं हैं और वो भी शिक्षित नहीं हैं, जिसकी वजह से इधर उधर बैठ करके उनके बच्चे रात में सिगरेट भर के गांजा या जो भी नशे की और साधन हैं, बहुत सारे साधन नशे के हैं, जिसकी वजह से वो लोग ले रहे हैं और इसका वाकई एक असर जो युवा पीढ़ी है उसके ऊपर पड़ रहा है और ये नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसका। सर, बताया गया है जिस वार्ड की आपकी जो वाइफ पार्षद हैं उस गली में भी गांजा बिक रहा है। एक महिला वहाँ लगातार गांजा बेचती है, जेल भी कई बार जा चुकी है और उसका इतना खौफ है कि लोग वाग उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते बल्कि वो उल्टी कार्रवाई करती है, ऐसा संज्ञान में आया। और आपने जैसे बताया कि ऐसे कुछ लोग हैं जो वाकई हमारे संज्ञान में नहीं है, अगर हैं तो आप हमें बताइए, चिन्हित कराएं। हम कप्तान साहब से मिलेंगे और यहाँ के जो प्रशासन के हमारे अधिकारी हैं सब लोगों से मिलेंगे, बाकायदा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और ये अवैध धंधा उनका बंद होगा जरूर। तक लोगों नौजवानों को ना खाना चाहिए, सिगरेट तक नहीं पीनी चाहिए, ये तो खुद एक बहुत बुरी लत है। और जहाँ तक बड़े गांजे का या ड्रग्स का या जो भी वॉटेवर बहुत सारी नशे हैं दुनिया के अंदर, दारू है, और इन सब चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन पुलिस मौन धारण किए हुए है, क्यों? आखिर अगर पुलिस चाहे तो किसी भी कीमत पर गैर कानूनी कार्य नहीं होने दे। धन्य है अलीगढ़ के पुलिस कप्तान कलानिधि नैथानी, जिन्होंने नौजवानों को नशे की दलदल से निकालने का भरकस प्रयास किया है। लेकिन इलाका पुलिस ने नशा मुक्त शहर के आपके सपने के किले में सेंध लगा दी है। महिलाएं गांजा बेचती हैं, पूरा गली जानती है कि गली में क्या एक्टिविटी हो रही है, उसके बावजूद भी जो महिलाएं गांजा लगातार बेच रही हैं और फिर वो अगर कोई आदमी उन पर कार्रवाई करता है तो उनके खिलाफ भी वो तैयार हो जाती हैं, मुकदमे लिखवाने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ किसकी सेंधमारी होती है? यहाँ कौन उन्हें इस तरीके से मोटिवेट करता है? हाँ, गली में बहुत सारी जगह है, नगला पटवारी है, शहंशाबाद है, मौलाना नगर है, नगला किला में भी हैं ऐसे लोग जो कि इस काम को अंजाम देते हैं, बेचने के काम को। औरतें भी हैं। अब औरतों से मोहल्ले वाले वो मुखालफत की भी उन लोगों ने, तो वो औरतें या तो अपने कपड़े फाड़ के इल्ज़ाम लगा देती हैं मर्दों के ऊपर, या फिर उनका नेटवर्क ऐसा होता है कि लड़के वड़के भी उनके पास रहते हैं भैया, उन्हें बुला लेती हैं लड़कों को, वो मारपीट करने को तैयार, दादागिरी, बदमाशी, गोली कट्टे तमंचे सब दिखा देते हैं वो आगे गली वालों को। तो इसलिए गली वाले डरते हैं, फिर वो छोड़ते हैं भैया हमें क्या ज़रूरत है, चलो अपने बच्चे, लेकिन ज़रूरत की बात नहीं है, वो तो एक दिन पूरा मोहल्ला ही नशे में हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसमें मैं चाहूँगा कि प्रशासन सख्ती का काम ले और इन लोगों को चिन्हित कर इन पर सख्त कार्रवाई करे। जो गांजा खुद तस्कर महिला है वही महिला और लोगों की शिकायत कर रही है और पत्रकारों पे भी आसानी से मुकदमा लिखवा दे रही है, जिसकी जांच करना भी पुलिस ने मुकदमा लिखते वक्त मुनासिब नहीं समझा। हमारी अलीगढ़ पुलिस कप्तान से गुजारिश है, पूरे प्रकरण का संज्ञान लेकर दूध का दूध, पानी का पानी करने की कृपया करें। एक बड़ी नौजवान पीढ़ी नशे के तूफान में फंसती जा रही है। क्षेत्रीय चौकी के स्टाफ को दिशा निर्देश दिए जाए जो अपने क्षेत्रों में स्मैक और गांजे के धंधे को बंद कराएं, तभी शहर नशा मुक्त हो सकता है। घिसपेच से गरीब आदमियों की आबादी ज़्यादा है और तुम जानते हो कि यहाँ नशे का सुबह शाम वो कबाड़ा बीन करके इधर उधर करके और इतना नशा का काम करते हैं साले। ये जो है इतना नशा करते हैं कि वो टिंचर पी लिया, कि ये कह लिया, कोई गांजे का काम करता है, कोई ये साले इतना ज़बरदस्त नशे का काम चल रहा है यहाँ पर कि ये जो है ये सारे नशेड़ी, सारी नौजवान पीढ़ी जो है सब बर्बाद हो जा रही है। आपने देखा इस गरीब महिला का मकर जाल। आगे की खबर हम आपको ऐसी दिखाएंगे। एक पुलिस कप्तान जो गैर कानूनी धंधों पर लगाम लगाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और एक तथाकथित कप्तान खुलकर गांजा स्मैक थाने चौकियों में आसानी से सेटिंग करा देता है। अगली खबर में एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे जिसमें एक बड़ा खुलासा होगा। इंडिया सर्च न्यूज ने अब ठान लिया है, अब गांजे के तस्करों की खबर तब तक लगातार
लगातार चलती रहेगी जब तक गांजा बेचने वालों को क्षेत्र से सफाया नहीं हो जाता। और अगर इन खुलासों में मेरे साथ अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो इसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जिनकी लिस्ट मैंने अधिकारियों को सौंप दी है। अगली खबर में इस गरीब महिला और एक तथाकथित कप्तान के बड़े खुलासे के साथ और भी गांजा तस्करों को खुलासा करेंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए और देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल इंडिया सर्च न्यूज और मुझ शाहिद रजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इंडिया सर्च न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।